बच्चों, इसके पहले आर्निका माउंट का थ्रोट तक हो गया था। अब आइए उसके स्टोमक। Frequent irritations, especially in the morning, empty, bitter, putrid, as from rotten eggs, belches after coughing, nausea with inclination to vomit, chiefly in the morning, retching even in the night, with pressure in the precordial region, vomiting of coagulated blood of a deep color, shootings in the pit of the stomach with pressure extending to the back and tightness of the chest। ये स्टोमक में कह रहा है फ्रिक्वेंट इरेक्टेशंस का इसके जो है कि शिकायत होती है, माने कि बार बार डकार का आना, और ये बार बार डकार जो इसके आ रहे हैं स्पेशली मॉर्निंग में आते हैं या फिर एम्प्टी स्टोमक में आते हैं। उसमें जो है कि जो उसके डकार जो आ रहे हैं वो बीटर स्वाद रहता है, उसमें कड़वा टाइप का, प्यूट्रिड दुर्गंधित सड़े हुए की तरह का। ये जो प्यूट्रिड आता है एज फ्रॉम रोटेन एग, ऐसा वो गंध आ रहा है। प्यूट्रिड ऐसा है कि जैसे मानो कि अंडे जो सड़ गए हैं तो सड़े हुए अंडे के तरह का इसके इरेक्टेशंस होते हैं। बेल्चिंग आफ्टर कफिंग, बेल्चिंग इट मीन्स भी डकार होते हैं। ये डकार जो आ रहे हैं इसके बेल्चिंग जो हो रहे हैं कि आफ्टर कफिंग, जब पेशेंट खांसता है तो खांसने के बाद इसके डकार आते हैं और नौसिया की टेंडेंसी होती है। नौसिया के साथ साथ इसके इंक्लाइनेशन टू वोमिट, नौसिया के साथ साथ इसके वोमिट की जो है कि टेंडेंसी होती है। चिफली इन द मॉर्निंग, ऐसा जो इसके नौसिया के साथ साथ जो इंक्लाइनेशन टू वोमिट हो रहे हैं वो चिफली वो कह रहा है कि विशेष रूप से वो मॉर्निंग के समय ऐसा इसके होते हैं। रेचिंग इन द नाइट, रेचिंग जो होता है उकाई का रोग, जैसे वोमिटिंग होता है वो इजीली वोमिट हो जाता है। रेचिंग जो होता है कि वो उकाई, उस पर जो है कि अपना एफर्ट लगाना पड़ता है निकालने के लिए। तो ये उकाई का रोग जो होता है इसके कह रहा है कि रेचिंग जो होते हैं वो स्पेशली रात में होते हैं। उसके साथ साथ जब इसके रेचिंग के शिकायत होते हैं तो इसके पेरिकॉर्डियल रीजन में इसके जो है कि वो प्रेशर पड़ने लगते हैं, दबाव पड़ने लगता है। वॉमिटिंग ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड ऑफ ए डीप कलर, इसके कह रहा है कि वॉमिटिंग जो ये करता है पेशेंट, आर्निका माउंट के पेशेंट जो वॉमिटिंग करता है वो कोएगुलेटेड करता है, माने कि थक्का थक्का वो जमा जमा ब्लड जमा जमा खून का थक्का थक्का इसके वॉमिटिंग होते हैं। या फिर वो जो वॉमिटिंग होते हैं वो एक डीप कलर के होते हैं। शूटिंग पेन इसके होते हैं। पीट ऑफ द स्टोमक, पीट ऑफ स्टोमक में इसके जो है कि शूटिंग पेन होते हैं। और उसके साथ साथ इसके जो है कि जब पिट ऑफ स्टमक में इसके शूटिंग पेन होते हैं तो इसके साथ इसके जो है कि प्रेशर एक्सटेंडिंग टू द बैक एंड टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, तो उसके वजह से उसके जो है कि प्रेशर की शिकायत होने लगते हैं। और प्रेशर जो स्टोमक में होते हैं वो वहाँ से एक्सटेंड करने के बाद वहाँ से एक्सटेंड करके बैक में चला जाता है। और बैक के साथ साथ इसके टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, और चेस्ट में इसके टाइटनेस महसूस होने लगते हैं। यह है इसके स्टोमक। और ये एब्डोमेन, आर्निका माउंट के एब्डोमेन में करा शूटिंग इन द रीजन ऑफ द स्प्लीन, with difficulty of breathing, abdomen hard and swollen, with pain of incisive excoriation in the sides, chiefly in the morning, mitigated by the emission of wind, pain in the umbilical region when moving, flatulence having the smell of rotten egg। कह रहा है कि इसके जो एब्डोमेन में जो इसके शिकायत होते हैं वो कह रहा है कि शूटिंग पेन होते हैं इसके स्प्लीन रीजन में। स्प्लीन रीजन में इसके शूटिंग पेन होते हैं। और उसके साथ साथ जब स्प्लीन रीजन में इसके शूटिंग पेन होने लगते हैं तो इसके साथ साथ इसके जो है कि श्वास लेने में दिक्कतें होने लगती हैं, कठिनाई होने लगती है। एब्डोमेन इसके हार्ड हो जाते हैं
हार्ड होकर साथ साथ सूज जाते हैं, और उसके साथ इसके हार्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, तो उसके साथ इसके पेशेंट को एब्डोमेन में पेन होने लगता है। और पेन जो होता है ऐसा पेन होता है, इंसिसिव एक्सकोरिएशन पेन होता है। एकदम इसके जो इंसिसिव एक्सकोरिएशन पेन, इट मीन्स की बहुत ही काटने की तरह का लग रहा है कि कोई वो वहाँ पे काट रहा है, काटने की तरह का वो इसके दर्द होते हैं। और करा कि ये दर्द जो होते हैं वो चिफली जो है कि इसके मॉर्निंग में होते हैं, और वो एब्डोमेन के साइड्स में होते हैं। मिटिगेटेड माने होता है कम करना, मिटिगेटेड बाय द एमिशन ऑफ विंड। और ऐसे जब इसके तकलीफ होते हैं तो उसमें इसके आराम मिलते हैं, कम होते हैं एमिशन ऑफ विंड। जब वायु पास हो जाते हैं तो वायु पास होने के उपरांत इसके जो एब्डोमेन में वो तकलीफ हो रही है उसमें उससे कमी आ जाते हैं। इसके अम्बलाइकल रीजन में पेन होते हैं। अम्बलाइकल रीजन में पेन जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? व्हेन मूविंग, जब पेशेंट मूव करता है तो मूविंग के दरमियान इसके अम्बिलाइकल रीजन में इसके दर्द होने की शिकायत होने लगती है। इसके पेशेंट को फ्लैचुलेंस की शिकायत होती है, पेट में वायु भर जाता है। वो पेट में वायु भरता है, वो जो छूटता है तो उसमें जो स्मेल होते हैं, वो वायु जो छूटते हैं, वायु जो पास होते हैं, उसमें जो स्मेल होते हैं, दुर्गंध जो होते हैं, एकदम सड़े हुए अंडे की तरह का उसमें स्मेल होता है। स्टूल एंड एनस, constipation with ineffectual attempts to go to stool. Stools in the form of pipe of an acid order. Diarrhea with tenesmus. Frequent scanty, small, mucus stool, involuntary stool, chiefly during the night, thin, brown or white, stool of undigested, purulent, bloody stool, hemorrhoids। करा इसके स्टूल में कैसा शिकायत हो रहा है? तो करा कंस्टिपेशन, इसके पेशेंट को कंस्टिपेशन की शिकायत होती है। और जब इसके पेशेंट को कंस्टिपेशन होते हैं, कब्ज होते हैं, उस समय इसके पेशेंट को इनफेक्चुअल अटेम्प्ट होते हैं स्टूल के। वो स्टूल का इसके इनफेक्चुअल अटेम्प्ट होते हैं कब्ज के दरमियान। स्टूल जो इसके उस समय होते हैं वो स्टूल होते हैं फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पाइप के तरह का। पाइप इट मीन्स की निपल ऑफ ब्रेस्ट, वो स्तन का जो अग्रभाग होते हैं उस तरीके का इसके स्टूल आते हैं, या फिर जो स्टूल आ रहे हैं उसमें जो ऑर्डर होते हैं, गंध जो होते हैं, एसिडिक गंध होते हैं। डायरिया विथ टेनेस्मस, इसके जब डायरिया के शिकायत होते हैं, अतिसार के शिकायत होते हैं, उस समय इसके टेनेस्मस के शिकायत होते हैं। टेनेस्मस इट मीन्स पूथन की क्रिया होती है, पूथन के साथ साथ इसके डायरिया होते हैं। फ्रिक्वेंट स्कांटी, इसके जो डायरिया के समय जो स्टूल हो रहे हैं कैसा हो रहा है? स्कांटी, फ्रिक्वेंट स्कांटी, बार बार होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा होते हैं। स्मॉल होता है, म्यूकस स्टूल होता है, स्टूल के साथ म्यूकस आते हैं। इनवॉलेंट्री स्टूल होते हैं, इट मीन्स की अनिश्चित स्टूल इसके होते हैं। चिफली जो होते हैं, ऐसा जो इन्फेक्चुअल स्टूल जो हो रहे हैं चिफली इसके जो है कि वो होते हैं रात में। इसके स्टूल होते हैं थिन होते हैं, थिन इट मीन्स की गाढ़ा गाढ़ा होता है, ब्राउन कलर का होता है या फिर व्हाइट होता है। स्टूल इसके अनडाइजेस्टेड होते हैं, अपच की तरह का इसके स्टूल होते हैं। इसके स्टूल में प्यूरुलेंट आते हैं, इट मीन्स की उसमें पस टाइप का आता है। ब्लडी स्टूल होते हैं, हेमोरॉइड्स के शिकायत होते हैं, हेमोरॉइड इट मीन्स की बवासीर के शिकायत होते हैं। यूरिनरी ऑर्गन्स में करा टेनेस्मस, spasmodic retention of urine with pressure in the bladder, involuntary emission of urine at night, in bed and in the day, frequent micturition of pale urine of a brownish red with sediment of brick color, emission of blood before urination, agonizing pain in back and hips, pressure in bladder,
इसके यूरिन का जो सिम्टम है वो करा टेनिसमस। यूरिन के समय इसके पेशेंट को जोड़ लगाना पड़ रहा है, उठना पड़ता है। स्पाज्मोडिक रिटेंशन, इसके यूरिन रिटेंशन होता है, इट मीन्स कि यूरिन दबते हैं और वो जो यूरिन इसके जो दब जाते हैं, रिटेंशन हो जाते हैं, वो स्पाज्मोडिकली होते हैं। वो जो है कि स्पाज्मोडिकली इसके यूरिन रिटेंशन होते हैं। उसके साथ साथ इसके जो है कि ब्लडर के ऊपर इसके जो है प्रेशर पड़ते हैं, ब्लडर में प्रेशर पड़ते हैं। इनवॉलेंट्री एमिशन ऑफ यूरिन एट नाइट, रात के समय जब बिछावन पे, एट नाइट इन बेड, रात में जब बिछावन पे सोता है तो रात में इसके इनवॉलेंट्री यूरिन हो जाते हैं, अनिच्छित यूरिन बिछावन पे पेशाब हो जाते हैं। और ऐसा इसके दिन में भी होते हैं। दिन में भी अगर ये जाग लेटता है बिछावन पे तो इसके जो है कि इनवॉलेंट्री यूरिन हो जाते हैं। फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन में बार बार उसके पेशाब के शिकायत होते हैं और वो पेशाब जो होता है वो पेल यूरिन होता है, फीके कलर का होता है। यूरिन ब्राउनिश रेड, इसके यूरिन जो होते हैं ये ब्राउनिश रेड होते हैं विथ सेडिमेंट ऑफ ब्रिक कलर, और उसके साथ साथ इसके जो है ईंट के कलर का एक सेडिमेंट आता है, कण आता है यूरिन में। एमिशन ऑफ ब्लड, उसके यूरिन के साथ साथ ब्लड भी बाहर आते हैं। बिफोर यूरिनेशन एगोनाइजिंग पेन, इसके स्टूल से यूरिन से पहले इसके बैक और हिप में एगोनाइजिंग पेन होते हैं। एगोनाइजिंग पेन इट मीन्स कि बहुत ही पीड़ादायक पेन होता है बिफोर यूरिन। प्रेशर इन ब्लैडर, उसके साथ साथ इसके ब्लैडर के ऊपर प्रेशर भी पड़ते हैं। हो गया हाँ।